हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास ट्वेल्थ की चैप्टर सेकंड, मतलब कि सॉल्यूशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम 1 मार्कर से। वैसे मैंने इसमें जो है जितने भी हैं थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो मैंने बता रखी हैं। जो भी आपका जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है उसके लिए मैं अलग वीडियो तैयार करूँगा, सो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, इसी वजह से मैंने एक वीडियो में नहीं लाया हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, मतलब कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स जो हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये जो एजियोट्रॉप होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो मिक्सचर है लिक्विड का, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो वेपर होता है और जो लिक्विड मिक्सचर होता है दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी आपको चीज़ याद रखनी है कि एजियोट्रॉपिक इज़ अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, और जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। इसके कंपोनेंट्स से भी, मतलब इसके कंपोनेंट्स जो हैं इसके अंदर उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बट ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा। keep in mind that. Okay, so next one is, what type of intermolecular attractive interaction exists in the pair of methanol and acetone. ठीक है, तो बोला गया है कि मिथेनॉल और एसीटोन में कौन सा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एच बॉन्डिंग इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में। ठीक है, और हाँ, इसके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो दो सॉल्यूशन विच एक्सर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज दे हैव मोलर कंसंट्रेशन, सेम मोलर कंसंट्रेशंस एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो एक्सर्ट करते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि इनका जो मोलर कंसंट्रेशन होता है और इनके और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, उसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है, आपको वो डिफाइन करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, याद रखना, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती है, ना ही उसके नेचर पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, it is an extra pressure which must be applied on solution side so as to stop the flow of solvent molecules into solution when both are separated by a semi permeable membrane. ओके, ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो कि सॉल्यूशन पे लगता है, सॉल्यूशन साइड पे लगता है। किस लिए लगता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के फ्लो होने को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर फ्लो के ना जाए उसको रोकने के लिए ये प्रेशर लगता है। ठीक है, याद रखना। और ये ये सेपरेट होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। हाँ ठीक है, डिफाइन इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो इट इज़ इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन के बराबर ही होता है ये। ठीक है, और 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। और जो इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट होती है Kb होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है K पर मोलल। ठीक है, K पर मोलल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, रॉल्स लॉ हमें बताना है कि रॉल्स लॉ क्या होता है।
सिंपल सी बात है। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सिंपल सा फंडा है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। हर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से, बस बात ख़त्म, ठीक है। अब बोलोगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसी पर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस का किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ। गॉट इट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस का रेशियो होता है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ। ओके, सो यही था हमारा क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं वार्म वाटर से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रीज़न सुनिए, जो कोल्ड वाटर होता है, जो ठंडा पानी होता है, उसमें जो है ज़्यादा डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वार्म वाटर के मुकाबले। जी हाँ, जो कोल्ड वाटर होता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वार्म वाटर के मुकाबले। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, लिक्विड में गैस की डिज़ोल्व होने की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होते जाएगी। आई बात समझ में, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की डिज़ोल्व होने की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज़ होते जाएगी। इसीलिए गर्म पानी जो होता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन जो ठंडा पानी होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, कोई भी गैस यहाँ पे बात हुई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, देखो ये रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का किसके साथ, थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ। बस सिंपल सी बात है, I इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होगा कि हेनरीज लॉ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ वगैरह जो है ना ये आते हैं आपके। तो हेनरी लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सिंपल, जो गैस की लिक्विड में डिज़ोल्व होने की सॉल्युबिलिटी है, मतलब लिक्विड में हाँ, जो इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। माने कि P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, जहाँ पे P हमारा प्रेशर ऑफ अ गैस है, X हमारा मोल फ्रैक्शन है, और KH जो मैंने बोला वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होगा तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है और वही हमारा KH कहलाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, सो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, क्वेश्चन बोला गया है रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस जो होता है उसका अपोजिट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। It is extra pressure is applied on the solution side and exceed the osmotic pressure. The osmosis can be reversed. Okay, that is pure water can be forced out of the solution to pass through the pores of the membrane in the opposite direction. This is called reverse osmosis. सिंपल सी बात है, जो हमारे घर में RO वगैरह लगा होता है, ठीक है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए, बस वो इसी मेथड पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मोलैरिटी। बोला गया है जो किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है वो मोलैरिटी से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलैलिटी जो होती है वो क्या कहलाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वेयर एज जो मोलैरिटी होती है वो डिफाइन कैसे होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, यहाँ याद रखना मोलैलिटी और मोलैलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोलैलिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, गॉट इट। बस यही था हमारा 1 मार्कर, हमारे सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्कर। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, बोला गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं, और एक रिलेशनशिप डेराइव करना है किनके बीच में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, माने कि नॉन वोलेटाइल पता ही होगा, वोलेटाइल मतलब और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है। वोलेटाइल वो होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ईजिली रूम टेम्परेचर पे, और नॉन वोलेटाइल जो कि नहीं होता। ठीक है, तो जो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको जब ऐड किया जाता है तो उससे जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, उसे हम डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब कि डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम, एम माने कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और डेल्टा टी एफ क्या है, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा, के एफ हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू में एम, फिर वहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू में मोलैलिटी का फॉर्मूला डाल देंगे हम, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। बस ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। ओके, सो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को स्टेट करना है, वाई गैसेज टू ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। और ये भी बताना है कि गैसेज जो है हमेशा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो लेस सॉल्युबल क्यों हो जाती हैं लिक्विड में। ठीक है, तो हेनरीज लॉ पहले बताया मैंने, 1 मार्कर में भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पी गैस इक्वल्स टू के एच इंटू में एक्स ऑफ गैस। ठीक है, पी ऑफ गैस मतलब कि हमारा पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इक्वल्स टू के एच हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इंटू में एक्स ऑफ गैस मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, हेनरीज लॉ हमें यही बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और हाँ, अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है सॉल्युबिलिटी जो है क्यों कम हो जाती है, ये बोला गया है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि के एच की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, रॉल्स लॉ बताना है और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर के होंगे तब की बात है ये तब होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, क्या बताता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। बस ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है मतलब कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, याद रखना, और डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो होता है। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों ज़ीरो नहीं होते। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, सो यही था हमारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।
रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, और एक एग्जाम्पल भी देना है और साइन बताना है डेल्टा मिक्स एच का पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, मतलब कि दो सॉल्यूशन इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, किससे, ए से या बी से, मतलब कि ए के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है उससे, या बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे कम होता है, ठीक है, समझ में आया। और वही पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, सिंपल सी बात है। और एग्जांपल के तौर पे इथेनॉल एंड वाटर जो है हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, आगे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। आप इसका एग्जांपल याद रखिए, इथेनॉल एंड वाटर, और इसमें जो डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन वाटर, गिव रीज़न। जब भी हम ब्लड सेल को वाटर में रखते हैं तो वो क्या होता है उससे, ये बोला गया है कि जब भी हम ब्लड सेल को वाटर में रखेंगे तो उससे क्या होगा, और रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो सेल क्या होगा, स्वेल करेगा या इवन मे बर्स्ट ड्यू टू इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण वो जो है स्वेल कर सकता है या बर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। इसमें बोला गया है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो कैसे अफेक्ट होगा जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वो डिक्रीज होगा बिकॉज सरफेस कंसिस्ट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सरफेस में क्या होगा उस समय, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, इसलिए जो एस्केपिंग टेंडेंसी है किसकी, सॉल्वेंट की वेपर में चेंज होने की, वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला था ही नहीं, नॉर्मल सी लॉजिक है, ठीक है। जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी सॉल्वेंट की, एस्केपिंग टेंडेंसी होगी वेपर में चेंज होने की, वो डिक्रीज हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, गिव रीजन। हाँ आ गया नहीं ये वाला क्वेश्चन कि किस तरह का डेविएशन दिखाता है इथेनॉल एंड एसीटोन, और रीज़न भी बताना है। देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको। पहले तो इथेनॉल एंड एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करता है, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इट इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, इन प्योर इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर एच बॉन्डेड, मतलब एच बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऑन एडिंग एसीटोन को ऐड करने पे इट्स मॉलिक्यूल्स गेट इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं, गैप में चले जाते हैं, ठीक है, बीच में चले जाते हैं और कुछ एच बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और ड्यू टू वीकर इंट्रैक्शंस इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, और वीकर इंट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको मतलब बिल्कुल डीप में बता दिया क्या होता है प्रोसेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करने पर टेम्परेचर में कैसे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है वो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, याद रखना। ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ज़्यादा होता है, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए जो है टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर देन वाटर। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो लोअर टेम्परेचर फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर देन वाटर से कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, क्यों। इट इज़ बिकॉज व्हेन NaCl इज एडेड, जब NaCl को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो बिकम लेस, वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे ही, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो है ऑफ सॉलिड एंड सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल, ठीक है। जैसे ही वेपर प्रेशर कम होता है तो वो इक्वल आ जाते हैं, बिल्कुल सॉलिड और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल इक्वल आ जाता है, और इसी मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अगला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स ऑन विच द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड। कॉलिगेटिव 4 फैक्टर बताने हैं जिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं बताइए, किस चीज़ पर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड कर सकती है। क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। पहला तो ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वो होता है, वो फैक्टर हो गया एक। दूसरा फैक्टर हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तीसरा फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और चौथा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो हैं जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ये सारे, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।